दोस्तों, इतिहास का शायद सबसे महंगा युद्ध इस समय लड़ा जा रहा है। ये बात कोई विश्लेषक या मीडिया नहीं कह रहा, बल्कि खुद अमेरिकी सेना ने अपनी संसद को दी गई रिपोर्ट में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में हर रोज लगभग $1 बिलियन यानी भारतीय रुपए में करीब 900 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये खर्चा सिर्फ एक हिस्से का है, ईरान की मिसाइलों को रोकने, उनके ड्रोन को मार गिराने और उन पर बमबारी करने का। अगर इसमें आप ये भी जोड़ दें कि अमेरिका के कितने महंगे हथियार तबाह हो रहे हैं, कितने युद्धपोत और फाइटर जेट एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, कितनी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन चल रही है, तो ये खर्चा इतना नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यही वजह है कि अमेरिकी संसद खुद हैरान और परेशान है कि हर दिन इतना भारी खर्चा हो रहा है, लेकिन युद्ध में कोई निर्णायक जीत अभी तक हाथ नहीं लगी है। उधर युद्ध का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही आज अमेरिकी स्टॉक मार्केट खुला, वो बुरी तरह गिर गया। अरबों डॉलर की कंपनियों की वैल्यू कुछ ही घंटों में उड़ गई। सिर्फ पिछले 3-4 दिनों में ही अमेरिकी मार्केट से $1 ट्रिलियन से ज्यादा की वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए जब वहां झटका लगता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे अपेक्षाकृत छोटे देश में भी सिर्फ एक दिन में लगभग $90 बिलियन की मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली और हजारों करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू स्वाहा हो गई। अगर इन सब चीजों को जोड़कर देखें, युद्ध का खर्च, हथियारों का नुकसान और वैश्विक मार्केट में गिरावट, तो ये साफ दिखता है कि मानव इतिहास के सबसे महंगे युद्धों में से एक इस समय लड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को इस युद्ध से हासिल क्या हुआ? अब तक जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है, वो है ईरान की लीडरशिप में परिवर्तन। एक बुजुर्ग और कमजोर स्वास्थ्य वाले 87 साल के नेता की जगह अब उनके बेटे 47 वर्षीय मुजतबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि वो अपने पिता से भी ज्यादा आक्रामक और कट्टर विचारधारा वाले माने जाते हैं। यानी युद्ध के बाद ईरान की लीडरशिप कमजोर होने के बजाय फिलहाल और ज्यादा मजबूत और आक्रामक दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध से पहले अमेरिका बिना लड़े ही एक तरह से जीत की स्थिति में था। ईरान के अंदर बड़ी संख्या में लोग अपनी कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे। रोज लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हालात पूरी तरह बदल गए। बमबारी और हमलों में आम नागरिकों की मौत होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सैकड़ों बच्चे भी इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं, जिस वजह से जो आम लोग पहले सरकार के खिलाफ थे, वे अब बाहरी हमले के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। आज स्थिति यह है कि पहले जो लाखों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वे अब नजर ही नहीं आते। इसके उलट तेहरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग अपने नए सुप्रीम लीडर के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। यानी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हालात 180 डिग्री पलट चुके हैं। और यहीं से हम सबको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। असल सुपर पावर वो नहीं होती जिसे अपनी ताकत बार बार दिखानी पड़े। असल सुपर पावर वो होती है जो बिना ताकत इस्तेमाल किए ही अपने विरोधी को झुका दे। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह युद्ध किस दिशा में जाता है और आखिर इसका अंत किसके पक्ष में होता है। आपको क्या लगता है, इस युद्ध में आखिर बढ़त किसकी रहेगी, अमेरिका की या ईरान की? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।